हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है प्रतिस्थापन विधि से देख रखा है। अभी तक आपने प्रतिस्थापन विधि से कैसे प्रश्न को हल करते हैं नहीं देखा है तो आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, आप ज़रूर देख लें। आज हम प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न संख्या 2 केवल हल करेंगे, क्योंकि 3 वाला जो है आपका इबारती प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में 3 में जितने भी इबारती प्रश्न होंगे सबको एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, यह एक तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। एक 2x + 3y = 11 है, इसको नीचे लिख देते हैं। 2x + 3y = 11, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और एक दे रखा है आपका 2x - 4y = -24, इसको आप मान लेते हैं समीकरण 2। और इसमें हल करके आप x और y निकालेंगे और फिर यम का मान आप कहाँ से निकालेंगे, y = mx + 3 में x और y रख के। तो सबसे पहले x और y निकालना है और आपने पढ़ रखा है क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम हल भी करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कोई एक समीकरण में एक चर को मान लेके चलते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो मान लीजिए हम पहला समीकरण लेके चल रहे हैं 2x + 3y = 11। अगर यहाँ 2x निकालें तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 11 और माइनस का क्या हो जाएगा, 3y, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y। आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x = 11 माइनस का 3y, और ये जो 2 गुणे में है दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, बटे में। इसको आप मान लेंगे समीकरण 3। और यही समीकरण 3 में जो x का एक चर का मान निकला है, जिस समीकरण से निकाले हैं तो दूसरे वाले में यानी समीकरण 2 में इसी x का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यानी यही प्रक्रिया जो है आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सारा समझा दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। इसमें x के जगह रख देते हैं। x के जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस का 3y और बटे में कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 4y और बराबर का हो जाएगा -24। 2 से 2 कट गया तो आपके पास बचेगा 11 - 3y - 4y बराबर में बच जाएगा -24। अब आप 11 दूसरी तरफ भेजते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ देखिए, 11 दूसरी तरफ भेजते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ देखिएगा, आप सही है, थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा था। अब 11 को उधर भेज देंगे तो आपके पास -3y - 4y मिलके हो जाएगा -7y और बराबर में -24, और 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। तो -7y बराबर में -24 और -11, 4 और 1 मिलके 5 और 2 और 1 मिलके 3 और माइनस से माइनस कट जाएगा। 7 से 35 5 बार में कटेगा और y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5। और जैसे y मिल जाएगा तो ये समीकरण 3 में आप रख दीजिएगा, बहुत आसान होता है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर फटाफट रख देते हैं समीकरण 3 में। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। हाँ देखिएगा, अब समीकरण 3 आपका क्या था, x = 11 - 3y बटे में 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 - 3 × 5 बटे में 2, यानी हो जाएगा 11 - 5 × 15 बटे में 2, और 15 में से 11 जाएगा तो -4 बटे में 2, और 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी x बराबर में आपको मिल जाएगा -2। x बराबर में कितना मिल गया, -2, और y आपको मिल ही गया है 5। तो बस आपका जो समीकरण था y = mx + 3 से आपको क्या निकालना था, m निकालना था। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं, हाँ देखिएगा। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे अच्छे से, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर y के जगह आ जाएगा 5 बराबर m, x के जगह आ जाएगा -2 और प्लस का 3, 3 को इधर भेज देंगे तो 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बच जाएगा 2 बराबर का -2m। 2 से 2 कट जाएगा, यानी m बराबर आपका निकल गया -1।
तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि का यानी x और y निकाल कर आप किसका वैल्यू निकाले हैं, यम का वैल्यू निकाले हैं, जो कि इस प्रश्न में बोला है कि यम का मान कितना होगा। तो प्रश्न संख्या 3 जो है इबारती प्रश्न है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का वीडियो छोटा है, आपको अच्छा लगा होगा तो आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले अपने मैथ के जो सहपाठी हैं उन तक आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।